हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं बहुत अच्छी, अल्लाह ताला का शुक्र है। और ये कि अभी सुबह 7 बजे का टाइम है और बारिश हो रही है। वैसे सर्दियों की पहली बारिश है। न्यूज़ में बता रहे थे कि कराची में बारिश होगी 1-2 दिन में। तो ये था कि कल रात से जो है ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और बादल छाए हुए थे और ठंडी ठंडी जो हवा चली थी। उससे पहले भी 3-4 दिन से जो है ना वो मौसम अच्छा है, यानी बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन आज जो है ना वो सुबह से बारिश जो है वो हो रही है। वैसे पता नहीं कब से बारिश शुरू हुई है। जब लाइट गई है सुबह 7 बजे और जब बारिश की आवाज़ आनी शुरू की, तो जब हमें पता चला है कि बारिश जो है ना वो हो रही है। और बादलों की गरजने की काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही थी, बादल बोलने की। तो उसके बाद फिर मेरी आँख खुल गई थी और सिस्टर भी उठ गई थी। मैं गैलरी में आई। गैलरी में आके देखा तो काफ़ी तेज़ जो है ना वो बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। जैसे मैंने ब्लॉग में बताया था कि कल रात से जो है ना मौसम काफ़ी अच्छा था और सुबह जो है ना वो फिर बारिश हुई। सुबह 7 बजे जो है हम उठ गए थे। लाइट भी चली गई थी और उसके बाद पूरा दिन जो है ना वो लाइट नहीं थी। वैसे सुबह के टाइम में इतने ज़्यादा जो है ना वो लोग कोई उठा हुआ नहीं था, तो गली में जो है ना वो सन्नाटा ही हो रहा था। लेकिन बारिश जो है ना वो अच्छी खासी जो है वो हो गई थी। उसके बाद फिर बस मूड हुआ नाश्ते का। तो मैंने और सिस्टर ने जो है ना यहाँ पे अंडे फ्राई किए है और सिस्टर ने अपने लिए पराठा बनाया था। मैंने अपने लिए फ्रोज़न वाला पराठा बनाया था। तो बस ये था कि सुबह सुबह हमने अंडा और पराठे का नाश्ता किया। वैसे मेरा हलवा पूरी खाने का मूड था, लेकिन इतनी सुबह कोई लाने वाला भी नहीं था और बारिश भी जो है ना वो हो रही थी, तो इस वजह से फिर जो है अंडा पराठा बनाया और नाश्ता किया हमने। उसके बाद भी जो है ना काफ़ी तेज़ बारिश होती रही। वैसे उसके बाद मैं सो गई थी। नाश्ता करने के थोड़ी देर बाद मैं सो गई थी और जब मैं सो के उठी तो उसके बाद जो है ना ये अभी भी तेज़ बारिश हो रही है। सुबह भी बारिश हो रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा तेज़ बारिश जो है ना वो इस टाइम पे हो रही है और ये दोपहर का टाइम है। जब मैं सो के उठी तो काफ़ी तेज़ बारिश की आवाज़ आ रही थी। तो उसके बाद मैं गैलरी में आ गई थी और गैलरी में आके देखा तो वाकई में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और बादल भी जो है ना काफ़ी बोल रहे थे। तो ये था कि आज का मौसम काफ़ी अच्छा है और कराची में रेनी डे है। वैसे मुझे बारिश पसंद है और सर्दियों में बारिश तो और ज़्यादा जो है ना वो अच्छी लगती है, यानी ठंडा ठंडा मौसम और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो सर्दी भी, क्योंकि काफ़ी सालों से जो है ना वो कराची में सर्दी इतनी नहीं पड़ रही है। लेकिन अभी जब बारिश हुई है तो उसकी वजह से जो है ना काफ़ी ठंड हो गई है। पानी भी इतना ठंडा आ रहा है, यानी बर्फ़ की तरह। और ये था कि बस आज जो है ना वो इस रेनी डे को एंजॉय करेंगे। यहाँ मैं रूम में बैठी हुई थी और जो चुलिया थी ना वो यहाँ पे आके ग्रिल पे बैठ रही थी, क्योंकि बाहर अभी भी जो है ना इस टाइम पे बारिश हो रही है और परिंदे जो है ना ज़ाहिर बातें बारिश में परेशान होते हैं। तो सारे जो है ना वो ग्रिल पे, ये चुलिया जो है वो ग्रिल पे आके जो है वो बैठ रही थी बार बार। और कबूतर जो थे वो नीचे मुंडेर पे बैठ रहे थे और ये था कि लाइट का इंतज़ार कर रहे थे हम लोग कि लाइट कब आएगी। वैसे लाइट जो है ना बस बिल्कुल थोड़ी देर के लिए, यानी 1 मिनट के लिए लाइट आई और उसके बाद फिर चली गई। और अंधेरे में जो है ना हमने एंजॉय किया मौसम को भी और उसके साथ साथ मैंने किचन में जो है ना वो काम भी किया। यहाँ इस टाइम पे अभी भी बारिश हो रही है और हवा भी जो है ना चल ही रही है। वैसे सर्दियों में जो है ना ये पहली बारिश है कराची में और ये कि देखते हैं कि आगे और बारिश होगी या नहीं होगी। लेकिन आज जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इस रेनी डे में हमने एंजॉय किया। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए ये थी कि काफ़ी टाइम बाद जो है ना वो सर्दी पड़ गई थी। हर साल जो है ना वो ये इंतज़ार करते थे यार सर्दी का मौसम आ रहा है, तो इस साल जो है ना वो सर्दी पड़ेगी। लेकिन हर बार सर्दियों का मौसम गुजर जाता था और सर्दी नहीं पड़ती थी। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस बार कराची में सर्दी पड़ी, तो उसे इंजॉय कर रहे हैं। और ये कि अभी मैं बना रही हूँ पकौड़े। वैसे इस सीज़न में जो है ना वो पकौड़े, समोसे, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा खाने में आती हैं। और उसके अलावा भी सब अपने अपने तरीके से जो है ना वो अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे होते हैं वैसे बारिश के मौसम में। तो यहाँ मैंने आलू के पकौड़े बनाए थे, चिकन के पकौड़े बना रही हूँ और उसके अलावा चिकन स्टफ़ मिर्चें जो है ना मैं बनाऊँगी। लाइट नहीं थी और अंधेरे में ही जो है ना मैंने काम किए, पकौड़े बनाए और उसके अलावा सारी चीज़ें, बर्तन वगैरह धोना सब जो है ना वो इसी तरह से चलता रहा। वैसे दोपहर में मैंने खाना नहीं बनाया था। सुबह नाश्ता किया था और नाश्ता करने के बाद मैं सो गई थी, सो के उठी और उसके बाद फिर जो है ना अभी मैं ये बना रही हूँ पकौड़े, क्योंकि दोपहर में जो है वो खाना नहीं खाया था और शाम का टाइम ही तकरीबन हो गया था। तो फिर मैंने जो है ना वो पकौड़े बनाए थे।
ये सब्ज़ी वगैरह जो आई थी ये अभी स्लिप पे रखी हुई थी। मैंने जो है ना वो थोड़ी सी जो है वो फ्रिज में रख दी थी, बाकी यहीं पे रखी हुई थी। तो ये हरी मिर्ची इतनी फ्रेश है तो मैंने सोचा इसकी जो है ना चिकन स्टफ़ मिर्ची जो है वो बनाती हूँ। वो टेस्ट में जो है ना वो बहुत मज़े की बनती है। और इसके बाद चिकन पकौड़ा बनाऊँगी मैं। वैसे चिकन पकौड़ा भी जो है ना वो टेस्ट में बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ बस ये सारी चीज़ें मैंने तैयार की थी। वैसे जब लाइट जाती है और इस तरह से काम करने का भी जो है ना वो कभी कभी अपना मज़ा है, कभी कभी जो है ना वो थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, उलझन आने लगती है। लेकिन कभी कभी यानी अभी मौसम अच्छा है तो अच्छा लग रहा था। अंधेरे में भी जो है ना वो आराम से काम हो गया, क्योंकि ये था कि मौसम जो है ना वो ठंडा हो गया था इस वजह से। तो यहाँ मैं पकौड़े खा के देख रही थी। वैसे आलू के पकौड़े जो है ना वो मुझे पसंद है, और जब ये बनते हैं ना गरम गरम तो जब ये क्रिस्पी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसके अलावा जब मैं बनाती रहती हूँ तो बाकी में जो है ना वो रूम में सब लोग खा रहे होते हैं, और जब तक मेरे खाने का टाइम आता है तो ये जो है ना नरम हो जाते हैं, तो फिर मुझे अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे जो है ना गरम गरम पकौड़े बन रहे थे और ये बहुत क्रिस्पी थे, तो इस वजह से फिर मैंने थोड़े से पकौड़े जो है ना वो यहीं पे खाए। आलू के किचन में काम भी कर रही थी और साथ साथ पकौड़े को भी जो है ना वो मैं एंजॉय कर रही थी। और उसके बाद यहाँ अभी बस आलू के पकौड़े जो है ना वो बन गए हैं और चिकन के पकौड़े यहाँ पे फ्राई मैं कर रही थी। और उसके बाद मैं जो है ना वो मिर्चें फ्राई करूँगी। यहाँ मैंने स्टफिंग कर दी थी मिर्चों में, धोकर इसके बीज निकाल के इसमें चिकन की मैंने स्टफिंग बनाई थी। उसके अलावा चीज़ मैंने इसमें फिल की थी। और वैसे इसकी मैदे का बैटर बनता है, लेकिन मैं अभी पकौड़े बना रही थी, मेरे पास बेसन का था, यानी बेसन खुला हुआ था। तो मैंने जो है ना बेसन की ही डिप यानी बेसन में ही डिप करके और उसके बाद में इसे ब्रेड क्रम्स लगा के जो है ना पे फ्राई करूँगी। एंड में बेसन जब बच गया था, यानी आलू के भी पकौड़े मैंने फ्राई कर लिए थे, चिकन के भी पकौड़े फ्राई कर लिए थे, और उसके बाद जो बेसन बच गया था मैंने उसमें अंडा मिक्स कर दिया था। और उसके बाद जैसे मैदे का बैटर बनता है इस तरीके से ये ना ये बेसन का बैटर बन गया था। तो इसी में मैंने डिप करके, यानी पहले बैटर में डिप करके बेसन के और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा के इसे मैंने फ्राई की। इस तरह से इसमें आलू की भी फिलिंग कर सकते हैं, चिकन टिक्का की भी फिलिंग कर सकते हैं, अपनी यानी टेस्ट के हिसाब से कोई भी फिलिंग करके ना इस तरह से मिर्ची जो है ना वो बना सकते हैं। वैसे ये बहुत ही मज़े की बनती है, मुझे भी पसंद है। ये बड़ी मिर्ची होती है, इसमें वैसे भी मिर्ची तो होती ही नहीं है, लेकिन ये है कि जो हम फिलिंग करते हैं उसका और चीज़ का टेस्ट जो है ना इसका अच्छा इसमें अच्छा आ जाता है। तो यहाँ मैं सारी मिर्ची जो है ना बना के कोटिंग करके इसे जो है ना मैं फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद ये भी जो है ना वो तैयार हो जाएंगी। वैसे इसका लुक और इसका कलर जो है ना देख सकते हैं फ्राई होने के बाद। तो बस इस तरह से जो है ना सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली थी खाने के लिए। वैसे जब भी बारिश का मौसम होता है तो ज़्यादातर मेरा टाइम जो है ना वो किचन में गुजरता है इस तरह की चीज़ें बनाने में। और ये कि जब मौसम अच्छा होता है, बारिश हो रही होती है, तो मैं ये सारी चीज़ें जो है ना इस तरह की बना रही होती है फैमिली के लिए, और इस तरह से जो है ना बारिश को एंजॉय करते हैं। यहाँ मैं रूम में लेकर आ गई थी, सारी चीज़ें तैयार हो गई थी और बाकी सब ने जो है ना वो खा लिया था, क्योंकि जब मैं बना रही थी तो जब भी सब लोग जो है ना वो खा रहे थे पकौड़े, और एंड में जो है ना फिर मैंने खाए। और लाइट जो है ना अभी तक नहीं आई है, सुबह से ही जो है ना वो लाइट गई हुई थी, लेकिन अंधेरे में ही जो है ना सारा काम किया और बारिश को भी इंजॉय किया और इन सारी चीज़ों को भी जो है वो इंजॉय किया। वैसे कैंडल वाला जो दौर है ना वो याद आ जाता है जब लाइट जाती थी और कैंडल्स जलाते थे। तो यहाँ बस मैंने इन सारी चीज़ों को इंजॉय किया और उसके बाद आराम किया। वैसे बाहर अभी भी जो है ना वो बारिश हो रही है, और ये था कि मैं जो है ना वो काफ़ी थक गई थी ये सारी चीज़ें बनाने में। तो बस ये सारी चीज़ें खाने के बाद जो है ना मैं थोड़ी देर के लिए आराम किया, और ये इंतज़ार था कि लाइट आ जाए बस जल्दी से, उसके बाद फिर मैं खाने की तैयारी करूं। वैसे स्टफ़ चिली जो है ना वो हरी मिर्चें वो ज़्यादा मज़े की बन गई थी।
अभी रात का टाइम हो गया है और बारिश भी जो है ना वो अभी भी हल्की हल्की हो रही है। वैसे ये है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। और आज जो है ना इस मौसम को और बारिश को हमने बहुत इंजॉय किया माशाल्लाह से। वैसे भी सर्दियों की बारिश का जो है ना वो अपना मज़ा है इस वक्त, और ये कि सर्दियों को भी जो है ना वो एंजॉय कर रहे हैं। अब ये था कि सारा काम जो है ना वो हो गया था और उसके बाद मैंने रात के खाने की तैयारी की थी। वैसे कल रात में मैं वेजिटेबल्स निकाल रही थी, कल आई थी शाम में, और उसके बाद जो है ना ये फ्रेश तोरी जो है यहाँ पे है, तो मैंने सोचा अभी जो है ना मैं तोरी की सब्ज़ी बना लूँ। लाइट आई थी और मैं फ़ौरन ही जो है ना खाना बनाने के लिए खड़ी हो गई थी। तो ये था कि तोरी की सब्ज़ी जल्दी बन जाती है, तो मैंने सोचा जल्दी से मैं यही बना लूँ, आसानी के साथ जो है ना वो बन जाएगी, वरना फिर पता नहीं कब लाइट चली जाए। तो यहाँ 4 तोरी थी और मैंने छील के इसे धो लिया था, कट कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डाली, 4 छोटे साइज़ के टमाटर डाले, हाफ टी स्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक डाला, और उसके बाद मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून, वैसे टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, और साबुत ज़ीरा यानी सफ़ेद ज़ीरा मैं इसमें ऐड करी हूँ थोड़ा सा, 1/4 टीस्पून से कम, और कुटी हुई लाल मिर्च मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ टी स्पून, और हल्दी भी मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून से कम। और उसके बाद मैं इसमें आधा गिलास पानी ऐड करूँगी और 1/4 कप से कम जो है ना वो तेल ऐड करके इसे पकने के लिए रख दूँगी। वैसे ये आसान सी रेसिपी है और टेस्ट में जो है ना वो मज़े की बनती है, जल्दी भी जो है वो बन जाती है, तकरीबन 20-25 मिनट जो है ना वो लगेंगे इसे बनने में। तो इस तरह से जो है ना मैं तोरी की सब्ज़ी बनाती हूँ। कभी मैं मसाला भून के भी बना लेती हूँ, और कभी मुझे जल्दी में बनानी हो तो मैं इस तरह से भी जो है ना वो बना लेती हूँ। और अभी मैं जल्दी में ही बना रही थी, इसलिए क्योंकि लाइट का पता नहीं था, लाइट किसी वक्त भी जो है ना वो जा सकती थी। अभी मैंने इसे पकने के लिए जो है ना वो चूल्हे पर रख दिया है, और मैं इसमें तेल ऐड कर दिया है 1/4 कप से कम। इसे मैं थोड़ा सा चम्मच से चलाऊंगी और मीडियम फ्लेम पे इसे पकने के लिए रख दूंगी, और जब ये अच्छे से भुन जाएगी, तेल ऊपर आ जाएगा, उसके बाद मैं इसमें 5 हरी मिर्चें डाल दूंगी, और उसके बाद ये जो है ना वो तैयार हो जाएगी। वैसे बहुत कम स्पाइसेस में ये सब्ज़ी बनती है, लेकिन टेस्ट में जो है ना वो बहुत मज़े की बनती है, तो लाजमी जो है ना इसे ट्राई कीजिएगा। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि तोरी की सब्ज़ी इस तरह से जैसे मैंने बताई है तो कैसी बनी। यहाँ मैं मीडियम फ्लेम पे इसे पकने के लिए रख दूँगी। वैसे तोरी का अपना पानी भी निकलता है, तो इसलिए जो है ना मीडियम फ्लेम पे ही इसे मैं पकाऊंगी। और सब्ज़ी मैंने थोड़ा ज़्यादा तेल रखें, जब ही सब्ज़ी का मज़ा अच्छा आता है। जब सब्ज़ी जो है ना थोड़े ज़्यादा तेल में भुनती है, जब इसका टेस्ट अच्छा आता है। अदरवाइज़ अगर इसमें कम तेल रखेंगे ना तो इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ जो है ना ये तैयार हो गई थी, तेल भी ऊपर आ गया। मैंने इसमें 5-6 हरी मिर्ची डाल दी थी, और उसके बाद फाइनली ये तोरी की सब्ज़ी तैयार है। वैसे रात में हम लोगों ने खाना नहीं खाया था, मैंने तोरी की सब्ज़ी बना ली थी, लेकिन किसी ने भी खाना नहीं खाया था। यही था कि पकौड़े वगैरह हमने खा लिए थे, तो वही जो है ना इतना हैवी हो गया था। तो ये तोरी की सब्ज़ी जो है ना हमने अगले दिन दोपहर में जो है ना वो खाई थी, और रात में हमने सूप को एंजॉय किया, पापड़ी सूप यानी कॉर्न सूप। वैसे लाइट जो है ना लेट नाइट आई थी, बहुत ज़्यादा देर में, तो वैसे सर्दी भी काफ़ी हो रही थी, और जो है ना फिर हमने इस बारिश के मौसम में यानी सर्दी में जो है ना वो कॉर्न सूप को एंजॉय किया। इस तरह से आज हमारा दिन जो है ना वो गुजरा। आज रेनी डे था कराची में, और बहुत मज़ा आया और एंजॉय भी किया। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। सर्दियों की पहली बारिश थी कराची में, जो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो एंजॉय की हमने। तो खुश रहिए और अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।